Hello dear students, today I am going to teach for class 12th English. Book's name Vistas, in which my topic second chapter The Tiger King. Dear students, हम आपको आज इस चैप्टर द टाइगर किंग में आपको द टाइगर किंग के बारे में बताने जा रहे हैं कि वह कैसे और किस तरह से एक फेमस और आदर्शवादी व्यक्ति बना। टाइगर किंग में राजा ने कौन से ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसको आज भी लोग एक आदर्श भाव के रूप में मानते हैं। तो राइटर ने बहुत अच्छी चीज़ हमको बताया। द टाइगर किंग में उन्होंने अपने महान गंतव्य, महान गुणों के द्वारा, ठीक है, एक आदर्श ज्ञान का प्रकाश फैलाया। तो चलिए कहानी के माध्यम से हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा करके हम आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मैं हर पैरा का आपको क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करूंगा। एक एक पैरा का, फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड, 3 पार्ट में है। तीनों पार्ट को हम आपको विस्तार रूप से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले लिखा है बिफोर यू रीड, कि बिफोर यू रीड लिखा है व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बिफोर ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। ओके, तो बहुत अच्छी बात लिखा है कि व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल, माने जंगली जानवरों के प्रति मानव का सामान्य दृष्टिकोण क्या है, हमें उसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है द महाराजा, ओके, आ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल जनरल किलेदार मेजर सत व्याद्र संधारी और महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर और MAD, ठीक है, ACTC और CRCK। तो ये सारे उनके नाम हैं राजा के, उनके बारे में बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू टीच अबाउट हिंदी एक्सप्लेनेशन, प्लीज लिसन टू इट विथ केयरफुली। ओके, तो मैं लिखा है कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं, है ना। ही में बी आइडेंटिफाइड एज ए हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार, ठीक है, मेजर। तो उन्होंने बताया है कि अब देखो यहाँ एक वर्ड लिखा आइडेंटिफाइड होता है पहचान कराना। ही में बी आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान हो सकती है। एज किस रूप में उनकी पहचान हो सकती है, किस रूप में, अर्थात उन्हें एक नाम दिया गया है, उन्हें स्व नाम धन्य जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत व्याद्र संधारी महाराजा, ठीक है, महाराजा विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर, और क्या लिखा है MAD, ACTC या CRCK, इनके नाम से उनको जाना जाता है। ये इतने उनके नाम हैं, इनके नाम से उनको जाना जाता था। लेकिन आगे लिखा है बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेन टू द टाइगर किंग, लेकिन इस नाम को प्रायः शार्ट रूप में बोला गया। वह नाम था क्या? टाइगर किंग के नाम से। ओके, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू। अब कम फॉरवर्ड का मतलब होता है उपस्थित होना, ठीक है। कम फॉरवर्ड क्या? उपस्थित होना। तो आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं आपके सामने यह बताने के लिए उपस्थित हूँ कि वाई ही केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग, कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से
क्यों कहा गया, अर्थात उन्हें टाइगर किंग क्यों कहा गया, वह टाइगर किंग के नाम से क्यों जाने गए, क्या वजह था हैं? उसने कहा कि आई हैव नो इंटेंशन आई प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू इंड इन ए स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। तो देखिए, आई हैव नो इंटेंशन, इंटेंशन होता है इरादा, मेरा इस इरादे से, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग। अब देखिए, मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बताते जाऊंगा। इंटेंशन होता है इरादा, और प्रिटेंडिंग का मतलब होता है दावा करना, ठीक। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है योजनाबद्ध, योजनाबद्ध। तो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू इंड इन स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल। तो उसने ये भी बताया कि मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ, अंत में योजनाबद्ध तरीके से, कैसे, स्ट्रेटजिक होता है योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से मैं वापस आ जाऊं, है ना। तो उसने कहा मैं योजनाबद्ध तरीके से वापस आना चाहता था, इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बम पर, यहाँ तक कि स्टूका बम वर्षक का थ्रेट, धमकी भी मुझे हिला नहीं सकेगा। विल नॉट थ्रो मी ऑफ स्ट्रक, ऑफ ट्रैक का मतलब होता है रास्ते से भटकाना। यहाँ तक कि अब उन्होंने जो नाम बताया स्टूका बॉम्पर का जो धमकी है वह भी मुझे मेरे रास्ते से भटका नहीं सकता। अब द स्टूका इफ़ इट लाइक्स, यदि इसको पसंद है, अर्थात यदि यह चाहे, है ना, तो क्या कर सकता है, कैन बीट ए हैस्टी रिट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी, वह मेरी कहानी को, रिट्रेट का मतलब होता है पीछे हटाना, वह मेरी कहानी को शीघ्रता से, कैसे, शीघ्रता से, हैस्टी माने जल्दी से, वह पीछे हटा सकता है, ठीक है, मेरी कहानी का शीघ्रता से पीछे हटा सकता है। अब देखिए, मैंने यहाँ तक पढ़ाया, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन भी कर सकता हूँ कि हु द टाइगर किंग, है ना, वाई डज ही गेट द नेम, वाई डज ही गेट दैट नेम, टाइगर किंग कौन और उसने यह नाम कैसे, मतलब उसको यह नाम कैसे मिला। तो आप लिखेंगे कि द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, ही गेट्स दिस नेम फॉर हिज स्किल इन किलिंग टाइगर, ओके ना, फॉर हिज स्किल इन किलिंग टाइगर। आगे क्या लिखा है, राइट एट द स्टार्ट, राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। अब डियर, बड़ी अच्छी बात लिखा, ध्यान दीजिएगा लाइन बाय लाइन, कि इम्परेटिव का मतलब होता है आवश्यक, और डिस्क्लोज होता है बताना, विटाल होता है अत्यावश्यक, माने अत्यावश्यक माने बहुत ही जरूरी। तो राइट एट द स्टार्ट, सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में हम सबसे महत्वपूर्ण बात बताना आपको चाहते हैं कि राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटल इम्पॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। हम आपको सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं, वह है क्या कि एवरीवन हु रीड ऑफ हिम, जो भी कोई व्यक्ति उनके बारे में पढ़ा, जो भी कोई व्यक्ति उनके बारे में पढ़ा, विल एक्सपीरियंस नेचुरल डिजायर टू मीट, विल एक्सपीरियंस टू नेचुरल डिजायर, वह नेचुरल स्वाभाविक इच्छा के अनुसार अनुभवपूर्वक उनसे मिलने की योजना बनाएगा, अर्थात उनसे मिलने के बारे में भाव रखेगा, है ना। लेकिन उसने कहा बट, लेकिन ए मैन, बट दे नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उनसे मिलने का इसमें कोई अवसर नहीं है। एज जैसे ही, है ना, एज जैसे ही भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, जैसे भरत ने राम ने दशरथ के बारे में कहा था, जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, तो वैसे ही द टाइगर किंग है रीड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, ऑल लिविंग क्रिएचर था समस्त जीवित प्राणियों के, ठीक है। तो वैसे ही टाइगर किंग समस्त जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच गया है ना। लेकिन उसने कहा इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में द टाइगर किंग इज डायड, द टाइगर किंग क्या हो गया है, मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी,
अब द मैनर ऑफ ही डेथ, अब देखो स्टार्ट नहीं होता असाधारण, द मैनर ऑफ ही डेथ, उसके मरने का जो ढंग तरीका असाधारण रूप से इंटरेस्टेड व रोचक है। ठीक है, इंटरेस्टेड व रोचक है। उन्होंने बताया कि इट कैन बी रिवियल ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इट कैन बी रिवियल, अब रियल का मतलब था बताना, इट कैन बी रिवियल ओनली द एंड ऑफ द टेल, इसे कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट, अब देखो फैंटेस्टिक होता है रोचक, एस्पेक्ट होता है साइड पालू। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट, उसने बताया कि उसकी मृत्यु का सबसे रोचक पहलू यह था, उसके मृत्यु का सबसे रोचक पहलू क्या यह था कि ऑफ द डिमाइस वाज दैट एज सुन एज ही वाज बॉर्न। तो ऑफ द डिमाइस एज सुन एज ही वाज बॉर्न, कि उसके जन्म के तुरंत बाद डिमाइस ज्योतिषियों ने एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों ने हैड फॉरटोल, एक भविष्यवाणी किया कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो उस समय के जो ज्योतिषी थे उन्होंने बताया कि एक दिन टाइगर किंग को क्या है, मरना है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर, हीरो ऑफ द हीरोज। उन्होंने बताया द चाइल्ड विल ग्रो अप टू द बिकम द वॉरियर, वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। ठीक है, तो यह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं में योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों में नायक, एंड द चैंपियन ऑफ चैंपियन, और वीरों का वीर बनेगा, है ना। लेकिन दे बीट देयर लिप्स, लेकिन उन्होंने अपनी ओठ को दबाए, एंड swallowed हार्ड का मतलब होता है बड़ी कठिनाई से विश्वास करना, एंड swallowed हार्ड, पर उन्हें अपनी बात पर विश्वास करना बहुत ही कठिन लगता था। ठीक है, बहुत ही क्या कठिन लगता था। When compelled to continue, the astrologers came out with it. When compelled to continue, जब उन्होंने अपनी बात को कंटिन्यू जारी रखने के लिए कॉम्पेल बाध हो गया, तब क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट, तो ज्योतिष ने इस बात को उनके सामने रखा, अर्थात ज्योतिष ने यह बात कहा, उसने यही कहा कि दिस इज द सीक्रेट, यह एक ऐसा रहस्य है विच शुड नॉट बी रिवील एट ऑल, जो सबको बताना नहीं चाहिए। एंड एट फिर भी वी आर फोर टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हम बाध्य हैं आपको बताने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, उसने कहा कि यह बच्चा, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, यह बच्चा जो नक्षत्र में जन्म लेने वाला है, एक दिन यह बालक मृत्यु का जो है इसे सामना करना पड़ेगा। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, यह बच्चा जो इस नक्षत्र के अधीन पैदा है, विल वन डे, एक दिन हैव टू मीट इट्स डेथ, इसे मौत का सामना करना पड़ेगा। तो उसने बताया कि एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एट दैट मोमेंट होता है उसी क्षण, मिरेकल होता है चमत्कार, तो एट दैट मोमेंट उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, है ना। एक बहुत बड़ा जब चमत्कार होता है तो हुआ क्या कि एज एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ड फ्रॉम द लिप ऑफ 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। तो एट दैट मोमेंट माने होता उसी क्षण, एट दैट वेरी मोमेंट उसी क्षण ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ कि एन एस्ट्रोनिशिंग फ्रेज इमर्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे ऑफ ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, कहने मैंने 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर की ओठों से एक आश्चर्यजनक फ्रेजिंग माने वाक्यांश इमर्ज निकला, और कहा
और कहा ओ वाइज प्रॉफिट, हे बुद्धिमान पैगंबरों, ठीक है। और का जब कहा हे बुद्धिमान पैगंबर, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टफेक्शन, प्रत्येक व्यक्ति, देखिए एवरीवन माने होता है प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य में डूबकर एकदम अबक्का सा हो गया, माने आश्चर्य सा हो गया। सब लोग के सब लोग जो है एकदम शांत भाव में हो गए, कोई बोल न सका। हुआ क्या कि दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंकेट, दे लुक्ड, लुक का मतलब होता है देखना। तो जब उन्होंने आश्चर्य में डूब पड़े तो वे एक दूसरे की तरफ घबराए हुए देखते और उनकी पलकें जो है क्या रही, झपकी रही, है ना। एक दूसरे को देखते रहे और उनकी पलकें जो है